फोर्थ डेंसिटी में जाना है तो प्रॉपरली पोलराइज होना पड़ेगा। दो ही प्रकार की पोलराइजेशंस हैं, एक है सर्विस टू सेल्फ और दूसरी है सर्विस टू अदर सेल्फ्स। अर्थ खुद ही फोर्थ डेंसिटी की बनने की तैयारी कर रही है। जिसको हम न्यू अर्थ बोल रहे हैं वो फोर्थ डेंसिटी की अर्थ होगी, और फोर्थ डेंसिटी अर्थ सिर्फ पॉजिटिवली पोलराइज्ड फोर्थ डेंसिटी बीइंग्स को सपोर्ट करेगी। हार्वेस्ट चल रहा है, हमारी अर्थ इस टाइम पर मिक्स्ड पोलैरिटी की है। अगर आपने अपनी पोलैरिटी चूज़ कर ली है तो आप फोर्थ डेंसिटी न्यू अर्थ में जाओगे। बट बहुत लोग मिक्स्ड कर्व कर रहे हैं, कभी वो अपने आप को चूज़ करते हैं और कभी इफ़ कन्वीनियंट सर्विस टू अदर सेल्फ्स भी कर देते हैं। ऐसी आत्माओं की पोलैरिटी अभी फिक्स्ड नहीं है। उन्होंने अभी तक चूज़ नहीं किया कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, सर्विस टू सेल्फ या सर्विस टू अदर सेल्फ्स। तो जो लोग अंतिम समय तक इफ़ कन्वीनियंट ओनली तभी सर्विस टू अदर सेल्फ्स करेंगे और जब इनकन्वीनियंट हो जाए तब सर्विस टू सेल्फ करने लगेंगे, उन्हें रिपीट करनी पड़ेगी थर्ड डेंसिटी साइकिल नेक्स्ट जन्म में भी। अभी अच्छी बात यह है कि हार्वेस्ट ख़त्म नहीं हुआ, हार्वेस्ट अभी चल रहा है। कुछ सोल्स ऐसी हैं जो हार्वेस्ट हो चुकी हैं, वो अर्थ पर प्रेजेंट हैं और उनकी 2 बॉडीज़ एक्टिवेटेड हैं। सेम टाइम पर उनकी थर्ड डेंसिटी बॉडी भी एक्टिव है और फोर्थ डेंसिटी बॉडी भी एक्टिव है। जब वो न्यू अर्थ दैट इज़ फोर्थ डेंसिटी अर्थ पर जाएंगे तो उनकी थर्ड डेंसिटी बॉडी पीछे छूट जाएगी। ऐसी सोल्स को कैसे पहचानें? उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होंगी, थर्ड आई एक्टिव होगी और प्रेम के ब्रॉडकास्टर्स होंगे। वो ऐसी सिचुएशंस में प्रेम दिखा सकेंगे जहाँ पर बाकी सब सेल्फ को चूज़ करेंगे, और उनमें और भी टैलेंट्स एक्टिव हो चुके होंगे। फोर्थ डेंसिटी सोल्स सब में क्रिएटर दिखती हैं, तो वो ऐसा संतुलन प्रदर्शन कर सकेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो पत्थर में भी सेम ही क्रिएटर देखते हैं जो क्रिएटर उन्हें मिरर में दिखता है। उनके लिए सब एक ही है। अब बहुत सारी प्रिडिक्शन वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें कह रहे हैं विनाश इस साल होगा या 2029 में होगा। तो अर्थ पर ऐसी स्थिति बनी क्यों है? क्योंकि अर्थ पर सारी सोल्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक हायर पर्पस को सीख कर रही हैं। वो एक चॉइस, एक पोलराइजेशन चाहती हैं, और ये सारे चेंजेस वही कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं जो सोल्स को पॉजिटिव या नेगेटिव पोलराइजेशन की ओर लेकर जाएंगे। जब भी हार्वेस्ट के टाइम पे बहुत सारी मिक्स्ड सोल्स प्रेजेंट होती हैं तो ये दुखदायी कैटलिस्ट और डिसहार्मनी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सोल्स की ही सीकिंग है। ये कैटलिस्ट अलग प्रकार के हैं। पहला, धरती पर कन्फ्यूजन का माहौल होना, दूसरा क्लाइमेट चेंज, और तीसरा लंबे टाइम तक चलने वाले वॉर्स देशों के बीच में। जो भी सोल्स ये सब एक्सपीरियंस करेंगी वो एक चॉइस की तरफ बढ़ेंगी, और वो फिर उस चॉइस को कभी छोड़ेंगे नहीं, पोलराइज हो जाएंगे सर्विस टू अदर सेल्फ्स या सर्विस टू सेल्फ की ओर। और ये सारे डिसहार्मनी वाले कैटलिस्ट एज अ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रहे थे। अभी भी जो कंट्रीज़ लड़ने की कगार पर हैं और होल्ड बैक कर रही हैं, उनके वॉर की भी एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट कोई गारंटी नहीं है कि लड़ाई होगी। ये डिपेंड करता है अर्थ की सोल्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे। अगर वो वॉर के बिना ही सर्विस टू अदर सेल्फ्स चूज़ कर लें तो वॉर वाली प्रोबेबिलिटी कम होने लगेगी। चाहे कितने भी डिसहार्मनी के प्रोबेबिलिटी वोर्टिसेस एग्जिस्ट करते हों एक टाइम पर, बट हमेशा एक छोटी सी विंडो रहती है जिसमें सब सोल्स एक साथ ही लव, पीस, लाइट एंड जॉय का पाथ चूज़ कर लें। ये छोटी सी विंडो हमेशा रहती है और सोल्स को देखना होता है कि हम उसे नज़रअंदाज ना करें। जैसे हम अपनी अंदर की आवाज़ को या इंट्यूशन को कितनी बारी नज़रअंदाज करते हैं, वैसे ही एक सोल को पॉजिटिवली पोलराइज होने के लिए कुछ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। अगर माहौल बहुत ही नेगेटिव हो जाए तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगी? माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा हमेशा सर्विस टू अदर सेल्स के लिए अवेलेबल रहने के लिए। इसका तरीका ये है कि हमें थर्ड डेंसिटी के डिज़ायर्स को छोड़कर एक डिज़ायर को पकड़ना है, वो है डिज़ायर फॉर सर्विस टू अदर सेल्फ्स। इसके लिए माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइंड होने चाहिए, और बॉडी भी माइंड का ही क्रीचर है।
जैसा सोचेंगे वैसी बॉडी में सेंसेशंस आती जाएंगी, और ये डिज़ायर्स की समाप्ति बोलने से या प्रचार करने से तो कम होगी नहीं। और हम जो देख रहे हैं आज, इसके एकदम विपरीत है। सबके डिज़ायर्स छोटे बच्चों के भांति बड़े हुए हैं, जिसे जिस भी प्रकार की कमी है, पैसा, प्यार, यश, कीर्ति, उन्हें उस बात का दुख है। उन्होंने उस डिज़ायर को दिल पे लगाया हुआ है, भगवान को समर्पित नहीं किया, और कई बारी सब कुछ होते हुए भी और चाहिए। थर्ड डेंसिटी के डिज़ायर्स को छोड़ने के लिए माइंड एक सेंसरी डेप्रिवेशन की स्टेट में जाना चाहिए, जिससे हम इस थर्ड डेंसिटी इल्यूजन एंड इल्यूजरी डिज़ायर से निकलकर स्पिरिट, सोल से कनेक्ट कर पाएँ और सोल की डीप डिज़ायर गॉड, क्रिएटर की तरफ बढ़ पाएँ। तो डेडिकेटेड टाइम में मेडिटेशन या नाम जाप हमें इस स्टेट में लाता है। आप छोटी छोटी आदतें भी अपने रूटीन में रख सकते हैं, जैसे कुछ समय अपने साथ बिना किसी गैजेट के स्पेंड करना या ऑटोमेटिक राइटिंग करना, ताकि माइंड उस परसेप्टिव स्थिति में आए जहां सोल की आवाज़ गूंजे। और साथ ही बॉडी के मूवमेंट और खान पान के डिसिप्लिन्स ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है उस फ्रीक्वेंसी में आने के लिए, जहाँ अपने सारे थर्ड डेंसिटी के डिज़ायर्स को छोड़कर बस एक ही प्रबल डिज़ायर हो कि अदर सेल्स में जो क्रिएटर है उनकी सर्विस कैसे की जाए। तो आज हमने ये जाना कि हार्वेस्ट के टाइम पे कैटलिस्ट और डिसहार्मनी बढ़ जाती है, और अर्थ पर बढ़ती डिसहार्मनी हमारी अपनी ही एक पोलैरिटी को चूज़ ना कर पाने की इनएबिलिटी से है। अगर हम ठान लें कि हमें सर्विस टू अदर सेल्स के पथ पर चलना है, तो डिसहार्मनी कम हो जाएगी या हमें असर नहीं करेगी। और थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी अर्थ बनने के लिए कुछ चेंजेस, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरली होंगे, बट कन्फ्यूजन एंड वॉर से गुजरना हमारी चॉइस है।